हेलो गाइस, फिर से नई ब्लॉग की शुरुआत से पहले सभी परम मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपका परम मित्र दिगंबर। तो आज की ब्लॉग है सत्य सनातन की सत्य घटनाओं पर निर्धारित नीम करौली बाबा का मंदिर कैची धाम, जोगी सरोवर नगरी नैनीताल से 17 से 20 किलोमीटर अल्मोड़ा रोड के शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। आज के इस कलयुग में भी अंजनी पुत्र मारुति नंदन श्री हनुमान जी के अवतार नीम करौली बाबा की कई चमत्कारिक और वास्तविक सत्य घटनाओं पर आधारित आज की ब्लॉग। देवभूमि कहे जाने वाला उत्तराखंड सदियों से देवस्थली के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, माँ गर्जिया देवी, नैना देवी, पूर्णागिरी और माँ ज्वाल्पा गोलजू महाराज, इस प्रकार ना जाने कई अनेकों देवी देवताओं की स्थली रही ये देवभूमि उत्तराखंड साक्षात रूप में यहाँ पर स्थित। इन्हीं में से एक पवित्र स्थल का जिक्र जो मैं आप ब्लॉग के माध्यम से नाम कैची धाम के नाम से जाना जाता है। यह पवित्र स्थल कुछ वास्तविक सत्य घटनाओं के संपूर्ण व्याख्यान आज अपने ब्लॉग के माध्यम से आप सभी के सनातनियों के लिए लेकर आया हूं, और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि इस ब्लॉग को अपनों तक शेयर करें और सनातन का प्रचार प्रसार पूरे विश्व भर में करें। बाबा नीम करौली की शक्तियाँ केवल भारतवर्ष के सनातनियों को ही आकर्षित नहीं करती हैं, बल्कि संपूर्ण विश्व में कई हस्तियाँ ऐसी हैं जिनको कि नीम करौली की बाबा की चमत्कारिक शक्तियाँ अपने तक आकर्षित करके अपने तक बुलाती हैं। बाबा के प्रकाश से वो सनातनी बन गए और बाबा के प्रकाश से उनकी शक्तियों से उनकी ज़िंदगियां बदल चुकी हैं। जिस प्रकार की आपके बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं, जैसे एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, हॉलीवुड की चर्चित नायिका जूलिया रॉबर्ट्स और विदेशी लेखक लैरी ब्रेंट, डोनियल ग्लोमन एंड इसके अलावा रिचर्ड अल्वर्ड, जिन्हें दारू की लत थी, उनकी दारू की लत जो है बाबा के चरणों में आकर छूट जाती है और उसके बाद सनातन धर्म को अपनाते हैं और उसके बाद उनका नाम रामदास हो जाता है। इसके अलावा भारतवर्ष के कई बड़े बड़े नेता, अभिनेता और खेल जगत से भी कई महान हस्तियां जो बाबा के चरणों में आके बाबा के आशीर्वाद से उनकी ज़िंदगी बदल जाती हैं और एक अच्छे मुकाम को हासिल करती हैं, जिनमें हमारे अभी के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, खेल जगत से विराट कोहली, फिल्म हस्ती से अनुष्का शर्मा, इरफान पठान और जय भानुशाली, इनकी जो वास्तविक जीवन में बदलाव आप किसी अर्ली ब्लॉग में देख सकते हैं कि इनके मुंह की खुद की इनकी जुबानी। इसके अलावा कई और महान हस्तियाँ भी आए हैं। इस प्रकार मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप भी आएँ, भगवान के इस नीम करौली बाबा के चमत्कारी आशीर्वाद को लें और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो आप को मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि बाबा जी का वास्तविक नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा, जन्म 1900 के आसपास में किसी ब्राह्मण घर में उत्तर प्रदेश में होता है, अकबरपुर में। बाबा जी गृहस्थ और ब्रह्मचारी जिंदगी में जीते हैं और इन दोनों जिंदगी में जीने के बाद भी लोगों की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, सत्य मन से उनकी सेवा करते रहते हैं और सफल बनाने के लिए अपने जीवन का पूर्व निर्वहन कर देते हैं। 1975 में कम उम्र में ही जो है इनका ये देह त्याग देते हैं, तकरीबन 75 वर्ष के आसपास में। और इस समय काल के दौरान बाबा की कई चमत्कारिक शक्तियाँ देखने और सुनने को मिलती हैं, आज तक आकर्षित करती हैं। जैसे कि नीम करौली में ट्रेन का रुकना, शिप्रा नदी के पानी का घी में बदल जाना, फिर कमल चढ़ाने पर आधारित कहानियाँ और उनके मित्र जहाँ पर आज कैची धाम मंदिर बनाया गया है, उनके मित्र पूर्णानंद जी की कहानियाँ जो है बहुत सारी चर्चित, ऐसी प्रकार की बहुत सारी कहानियाँ हैं जो बाबा की तरफ आकर्षित करती हैं और बाबा को और कैची धाम को अपना एक सत्य सनातन का केंद्र बनाने में मददगार करती हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले प्रकाश डालूँगा कि जो पूर्णानंद जी जिनके जो बाबा के भक्त थे, कैची धाम की स्थापना 1964 के आसपास में हुई थी। जब यहाँ पे बाबा जी घूमते फिरते यहाँ पहुँचते हैं तो पूर्णानंद जी के बच्चे यहाँ खेलते हैं और उन बच्चों से जब पूछते हैं कि पूर्णानंद जी कहाँ हैं और उनको बुला के लेके आओ, तो पूर्णानंद जी घर में खाना खाते हैं और थके होते हैं, तो वो बोलते हैं कि नहीं, बाबा से बोल दो कि वो बीमार हैं। तो जब बच्चे उनके पास आते हैं तो बाबा जी बोलते हैं कि बाबा बीमार हैं, पापा बीमार हैं।
वो बाबा जी की चमत्कार देखो कि बाबा जी ये बोलते हैं कि यार अभी तो खाना खा रहे थे तो अभी वो बीमार कैसे हो गए हैं। तो ये सुनते हुए उनके बच्चे अचंभित हो जाते हैं और जाके फिर बाबा को बोलते हैं कि पापा को बोलते हैं कि भाई आपको बाबा जी चमत्कारी बाबा लग रहे हैं और आपको बुला रहे हैं। तो फिर पूर्णानंद जी महाराज जी आते हैं वहाँ पर, पूर्णानंद जी उनके पास आते हैं और आके उनको जो है उनके चरणों में अपना सिर झुकाते हुए बोलते हैं। तो फिर बाबा जी से माफ़ी मांगते हैं और बाबा जी बोलते हैं कोई बात नहीं भक्त। और बाबा जी जो है उनको 20 साल पहले की याद दिलाते कि 20 साल पहले मैंने आपको आशीर्वाद दिया था कि आप आपका जितना घर की दुख तकलीफ जितने भी हैं उस सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। तो बाबा जी के प्रति पूर्णानंद जी का जो है लगाव बढ़ जाता है और बाबा जी अनुरोध करते हैं कि मैं यहाँ पर एक मंदिर बनाने की कोशिश। तो मंदिर बनाने के लिए वो जब बोलते हैं कि जंगलात की ज़मीन है तो जंगलात की ज़मीन आती, जंगलात के अगले दिन जंगलात के आलाप सर आते हैं। तो आलाप सर बोलते हैं कि ये हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। तो उस टाइम जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो नेता थे जिनके अधीन आता था वो थे चौधरी चरण सिंह जी। तो चौधरी चरण सिंह जी आते हैं। तीसरे दिन चौधरी चरण सिंह जी है भगवान की इतनी शक्ति की उनको वहाँ लेके आ जाती है ऑटोमेटिक। तो फिर चौधरी चरण सिंह जी जो है बाबा जी को मंदिर बनाने के लिए वहाँ पे जगह देते हैं और बाबा जी उनको आशीर्वाद देते हैं। उसी आशीर्वाद से वो भारत में और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बने। तो इस प्रकार की बहुत सारी उनकी कहानियाँ। इसके बाद आता है नीम करौली वाले बाबा। नीम करौली उत्तर प्रदेश में स्थान है। एक बार जब बाबा का दिल था कि मैं ट्रेन का सफ़र करूं तो बाबा के पास किसी प्रकार का कोई पैसा व्यय नहीं करने के लिए था। तो वो ट्रेन में बिना टिकट के ट्रेन में सफ़र करते हैं, वो भी एसी में। तो जब टीटी उनके पास टिकट लेने आता है तो टीटी को ये बोलते हैं कि मैं बाबा मेरे पास कोई पैसा कोई टिकट नहीं है, मेरा दिल था सफ़र करने का। तो टीटी इसमें गुस्सा होकर उन्हें नीम करौली वाली जगह पे उतरने को बोलता है। बाबा जी नीम करौली स्टेशन पर उतर जाते हैं और आसन लेते हैं। उसके बाद जब ट्रेन का चलने का समय आता है तो ट्रेन नहीं चलती है और ट्रेन में कई प्रकार की देख रेख करने के बाद ट्रेन में किसी प्रकार का कोई फॉल्ट नहीं पाया गया था, कोई गड़बड़ी नहीं थी, सब कुछ ठीक था। उसके बाद ट्रेन के इंजन को चेंज किया था, फिर भी ट्रेन नहीं चलती है। फिर उसके बाद वहाँ पे धीरे धीरे ट्रेन के रेलवे के बड़े बड़े आला अफसर आते हैं। आला अफसर आने के बाद भी देखते हैं। उसके बाद उनमें से किसी महान व्यक्ति ने बोला होगा कि ये बाबा जी कौन है। तो टीटी बोलता है कि बाबा जी ट्रेन के एसी में सफ़र कर रहे थे, मैंने इनको उतरने के लिए बोला है, इसलिए ये लोग उतर के यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो उस महान व्यक्ति ने बोला कि जाके टीटी कि यार बाबा जी का ये आशीर्वाद होगा तो बाबा जी से आप माफ़ी मांगे और फिर दोबारा उनको ट्रेन में सफ़र करने के लिए बोलें। तो टीटी जाके उनके पास गिड़गिड़ाते माफ़ी मांगता है। तो बाबा जी जो है इतने सरल सौभाग्य थे कि उसे माफ़ कर देते हैं और बोलते हैं कि जाओ ट्रेन को प्रस्थान कीजिए और ट्रेन वहाँ से चल देती है। तो इस प्रकार उस नीम करौली की जो वास्तविक चमत्कार जो वहाँ पर दिखाया था बाबा ने, उसी के नाम पर उनको नीम करौली बाबा के नाम से फिर जानने लगे। उसके बाद होता है घी का सिपरा नदी में। एक बार जो है इसी जहाँ कैची धाम है यहाँ पे पहले भंडारा हुआ करता था, भंडारा आज भी होते हैं। तो भंडारे के दौरान घी खत्म हो गया था तो उनके भक्त कान पा के बोलते हैं कि बाबा घी नहीं है। तो बाबा बोलते हैं जाके सिपरा नदी में जाके टिन से जो है जो है डुबो के ले लो और कल वापस कर देना। तो जैसे ही टिन को सिपरा नदी में डुबोते हैं तो सिपरा नदी का पानी घी में परिवर्तित हो जाता है। तो लोग अचंभित हो जाते हैं ये सारी शक्तियाँ देख के। दूसरे दिन घी बाज़ार से ला के एक टिन घी सिपरा नदी में चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद कम्बल बाबा, इनको कम्बल क्यों चढ़ाया जाता है? कम्बल चढ़ाने का मेन मकसद ये है कि एक बार बाबा जी अपनी किसी गरीब भक्त के घर में जाते हैं और जब गरीब भक्त के घर में जाके शाम के टाइम में जाते हैं तो उनके खाना बोलते कि मुझे भक्त भूख लगी है, मुझे खाना खिलाओ। वो भक्त उन्हें खाना खिलाते हैं और खाना खिलाने के बाद भक्त सोते हैं। अब बाबा जी बोलते हैं कि मुझे सोने की इजाज़त दीजिए और वो सोने के लिए जाते हैं। तो ठंड के मौसम में बाबा जी को वो एक कम्बल देते हैं और कम्बल में जब रात भर देखते हैं कि बाबा जी इधर से उधर करवट लेते हैं और कराहते हैं, चिल्लाने की आवाज़ प्रकार की आवाज़ आती है। तो वो जब दूसरे दिन भक्त बोलते हैं कि बाबा जी आप रात को नींद नहीं आए आपको, आप चिल्ला रहे थे, करहा रहे थे। तो इस प्रकार बाबा जी बोलते हैं कि नहीं, कि आपका लड़का 1 महीने के बाद, उनका लड़का काफ़ी दिन से घर से लापता था और उन्हें पता नहीं था कि मेरा लड़का फौज में है। तो वो लड़का जो था क्या बॉर्डर में उस टाइम लड़ाई लगी थी, उसकी लड़की को जितनी गोलियां दुश्मन की तरफ से लग रही थी बाबा जी की सारी गोलियां कंबल पर समट रही थी। उस कंबल के अंदर गोलियां का जो प्रभाव था असर कम पड़ा था।
तो जितनी गोलियाँ वो लगी थी बाबा जी की इतनी बार चिल्लाए थे, इतनी बार चढ़ाए थे। तो दूसरे दिन ये बातें जब बाबा जी बाद में बताते हैं उनको, उससे पहले बाबा जी बोलते हैं, जब दूसरे दिन पूछते हैं तो बाबा जी को बोलते हैं कि बाबा जी आप रात भर क्यों चिल्लाते, क्यों करा रहे थे? तो बाबा जी बोलते हैं, ये सारी कहानियाँ बताते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि जाके कंबल जो है आप गंगा नदी में इसका विस्थापन कर दो। तो उसके बाद जब वो कंबल लेके जाते हैं तो कंबल काफ़ी भारी, और कंबल में कुछ इस प्रकार के धातु की आवाज़ आती है। तो वो धातु सारी जो थी, वो गोलियाँ जितनी थी ना, वो सारी जो है कंबल के अंदर थी। इस प्रकार की बहुत सारी चमत्कारी शक्तियाँ हैं। उन यही शक्तियाँ जो हैं लोगों को बाबा की तरफ आकर्षित करती हैं। और आज तब से लेकर आज तक कैची धाम जो है उत्तराखंड का एक सुप्रसिद्ध स्थल बन चुका है। तो आप भी आएँ। और मैं यहाँ पर आकर अपने ब्लॉग को समाप्त करता हूँ। अगर ब्लॉग पसंद आए तो अपनों तक शेयर करें। जय नीम करौली बाबा, जय ओम नमः शिवाय, ओम नमः।